नमस्कार। मैं हूं मैत्री, आपका थेरापिस्ट एंड ट्रेनर। आप सबको स्वागत है मेरे चैनल मैत्री ट्यूटोरियल में। आज का जो टॉपिक है ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का है, जो कि है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एडीएचडी एंड ऑटिज्म। डिफरेंस के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि देखिए, एडीएचडी एंड ऑटिज्म इज़ इतना वो क्लोज है ना, कुछ फीचर्स के मामले में। जैसे कि कुछ चीज़ है वो भी ओवरलैप करता है। आप जो चीज़ वो ऑटिज्म में आपको दिखाई देगा, वो चीज़ एडीएचडी में दिखाई देगा। जो चीज़ एडीएचडी में दिखाई देगा, वो चीज़ ऑटिज्म में भी दिखाई देगा। ये है कि कभी कभी कुछ बच्चे में एडीएचडी और ऑटिज्म दोनों ही होते हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोग एडीएचडी बच्चे को डायग्नोस नहीं कर सकते, ऑटिज्म बच्चे को डायग्नोस नहीं कर सकते? इस दोनों के फीचर को क्या हम सेपरेट नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। There are lots of tools, there are lots of assessment process through which we can separate that a boy, a child is diagnosed with autism or ADHD. यहाँ पे मैं और एक बात भी ऐड करूँगी। जब बच्चे पहले डायग्नोस होते हैं ना, जब 1.5 साल 2 साल में वो लोग जब डायग्नोस होते हैं, तो हमको एक्चुअली वो पता नहीं चलता। मोस्ट ऑफ द केसेस हमको पता नहीं चलता कि क्या है, ये ऑटिज्म है बच्चे का कि एडीएचडी है, क्योंकि उस टाइम वो जो सब फीचर्स होता है वो ओवरलैप करता है। जैसे कि नेम कलिंग हो गया, जैसे कि आपका सिटिंग टॉलरेंस हो गया, जैसे कि अटेंशन हो गया। ये जो चीज़ हम लोग जो इनिशियली जो हम लोग मार्क करते हैं एक स्पेशल चाइल्ड में, वो मैक्सिमम चीज़ होता है। ऑटिज्म का फीचर्स भी आ जाता है, तो आपका एडीएचडी का फीचर्स भी आ जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को कुछ टाइम लगता है। जैसे कि बच्चे धीरे धीरे बड़ा होता है, तो हमको वो फीचर सब उस एकदम के मतलब जो फीचर्स में जो डिफरेंस होता है, अटेंशन का, मेरा कहने का मतलब है अटेंशन का प्रॉब्लम ऑटिज्म में भी है और आपके एडीएचडी में भी है। पर उसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है, एडीएचडी में कौन सा टाइप का अटेंशन का प्रॉब्लम मेजर आपको दिखाई देगा, ऑटिज्म में कौन सा टाइप का अटेंशन होता है, जो प्रॉब्लम होता है वो कौन सा टाइप का होता है जो दिखाई देगा। वो बच्चे जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना ईजी होता है। और भी एक चीज़ है, जैसे कि अगर बच्चा माइल्ड ऑटिज्म होता है या फिर माइल्ड एडीएचडी होता है या फिर दोनों ही माइल्ड होते हैं, मतलब बच्चे के पास दो ही है, माइल्ड ऑटिस्टिक है, माइल्ड एडीएचडी है। सो ये होता है कि उस टाइम एक थेरापिस्ट के लिए ये भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि वो फीचर्स को आइडेंटिफाई करे कि वो एक्चुअली क्या है। वो एडीएचडी के लिए वो ऑटिज्म फीचर्स थोड़ा शो कर रहा है या फिर ऑटिज्म के लिए थोड़ा एडीएचडी का फीचर उसमें आ गया है। तो ये सब मतलब कुछ लैप्स करता है, कुछ ओवरलैप्स करता है। ऐसा कुछ होता है जो हम लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ये 3 साल के बच्चे में, 2.5 साल के बच्चे में अगर आपका जो रिकॉर्ड है, वो जो आपका असेसमेंट का रिपोर्ट है कि सीवियरिटी है, वो मतलब एडीएचडी में स्केल इतना है, ऑटिज्म में स्केल इतना है, तो थोड़ा आप मतलब धीरज रखिए। क्योंकि मैं ये बात इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि पेरेंट्स बहुत पैनिक हो जाते हैं कि मेरा चाइल्ड तो सीवियर ऑटिस्टिक है। इट्स लाइक कि आप एक बच्चे को, वो एक बच्चा है अभी, हमारे पास इनफ टाइम है। यू हैव 7 to 6 years, सॉरी 7 to 9 years टू मॉड्यूल ए चाइल्ड, ठीक है। आप उस टाइम जितना वर्कआउट करेंगे बच्चे के ऊपर, उसका सिवियरिटी धीरे 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 कम होता जाएगा। ये एक चीज़ है। और दूसरा चीज़ है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चे एकदम से 9 10 10 साल का हो गया, 11 साल का हो गया तो हम लोग और कुछ नहीं करवा पाएंगे। ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि 9 10 साल के बाद हमको पता चलेगा, एक्चुअली उसको पता चलता है कि मेरे बच्चे में क्या है, जो फीचर्स है ऑटिज्म का है कि एडीएचडी का है। पहली बात। दूसरा बात, वो कितना लेवल का है, मॉडरेट में है, सीवियर में है, या फिर वो जो होता है एकदम माइल्ड होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ एक स्टेज के बाद, बच्चा जब 5 6 साल का हो जाता है, तो मतलब हमको पता चलता है धीरे धीरे हमको, वो जो उसका बिहेवियरल एक्शंस हो गया, वो स्कूल जाता है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर उसको ज़्यादा मिलता है, ये सब चीज़ में हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। एक छोटे बच्चे कहाँ, मतलब मामा उसके मम्मी पापा के पास रहता है, प्ले स्कूल में जाता है, प्ले स्कूल में खेलता है, वो
ऐसे भी आप एडीएसडी बच्चे में भी देखेंगे कि वो फ्रेंड सर्कल में, वो सोशलाइजेशन में नहीं बैठेंगे। एक ऑटिज्म बच्चा भी वो सोशलाइजेशन में, वो जाके ग्रुप में नहीं बैठेगा, वो भी एक्टिविटी नहीं करेगा। सो ये सब छोटा छोटा चीज़ें जो हमको मतलब ऑटिज्म और एडीएसडी को जैसे कनेक्ट करता है, ठीक है। दो चीज़ डिफरेंट है, पर ये सब फीचर्स जो एक जैसा हम लोगों को लगता है वो सब इनिशियल स्टेज में ही लगता है। अगर बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया है, 5-6 साल का हो गया है, उसका एक्सपोजर बढ़ गया है, उसको बहुत सारा एक्सपोजर मिल रहा है, वो डांस क्लास जा रहा है, कुछ अदर एक्टिविटी में है, स्केटिंग में है, रेसिंग में है, या फिर कुछ गेम्स खेल रहा है, तो उससे पता चलेगा कि उसका जो लेबल है वो कौन सा है, ऑटिज्म में कौन सा लेबल में है, एडीएसडी में कौन सा लेबल का है, या फिर दोनों का कुछ फीचर्स उसमें ही है, मतलब ऑटिज्म है एडीएस में, वो एकदम एक क्लियर पिक्चर मिलता है थेरेपिस्ट को। इसका मतलब नहीं है कि हम लोग उस टाइम तक वेट करेंगे। मेरा मतलब है कि बच्चे का अगर डायग्नोस हो गया एक बार, मतलब सीवियरिटी आपका जो रिकॉर्ड आता है, जो फीचर्स देख के, जो जो पॉइंट्स हम लोग जो असेसमेंट में वो प्रोसेस जो भी है वो निकल आता है कि आपका सीवियरिटी है, ऑटिज्म हो या एडीएसडी है, आप पैनिक मत हो। आपके पास बच्चा बहुत ही छोटा है, आपके पास इनफ टाइम है उसको सप्रेस करने के लिए। बच्चे का डेवलपमेंट का स्टेज बहुत ही लंबा है, सो आप उसके ऊपर काम करना शुरू करिए, ठीक है। तो ये है आज का मेरा जो टॉपिक से पहले आपका थोड़ा डिस्कशन का था। तो हम अभी जानेंगे कि क्या क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है, वो जो ऑटिज्म का एडीएसडी का जो डिफरेंस आता है वो किस किस चीज़ में आता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ पहले एडीएसडी का, एडीएसडी आपका एक लाइक न्यूरोटिपिकल डिसऑर्डर होता है। वो डायरेक्ट अफेक्ट करता है जो माइंड फंक्शन का, मेंटल फंक्शन को वो डायरेक्ट अफेक्ट करता है। जैसे कि आपका अटेंशन हो गया, अटेंशन स्पैन हो गया, सिटिंग टॉलरेंस हो गया, बहुत चीज़ को वो अफेक्ट करता है। But when we talk about autism is a series of, yes, it is a series of related developmental disorder. Okay, autism is also one kind of neurological disorder, but it is a series of developmental disorders. Means if a child has autism, अगर एक बच्चे के पास ऑटिज्म है, ये नहीं है कि वो सिर्फ अटेंशन वो उसका अफेक्ट होता है, और बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे उसका कॉग्निशन हो गया, जैसे उसका थिंकिंग प्रोसेस हो गया, जैसे उसका एबिलिटी हो गया, वो सब एरिया में भी हम लोगों को प्रॉब्लम दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग इस फील्ड में एडीएसडी को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, एडीएसडी में बच्चे का कॉग्निशन हाई हो सकता है, ठीक है। कॉग्निशन मतलब वो ये नहीं मैं बोलूँगी कि वो एकेडमिक हो, सोशल हो। एक बच्चा जब एडीएसडी में आता है वो सोशल में ट्राई करता है, आप मार्क करोगे वो सोशल होने के लिए ट्राई करता है, पर उसको पता नहीं चलता कि हाउ टू बी सोशल, ओके। बट एक ऑटिज्म बच्चे में जो थोड़ा बड़े हो गए हैं, ये मैं बात कर रही हूँ जब कि आपका जो मतलब आपके पास बच्चे अभी 7-8 साल का हो गया है, उसके बारे में ये सब जो फीचर्स में कंपैरिजन कर रही हूँ उस टाइम के, ठीक है। ये नहीं है कि बच्चे 3 साल में है और ये कंपैरिजन हम लोग लेके बिठा लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, आप देखेंगे कि वो जो सोशलाइजेशन होता है, एक एडीएसडी चाइल्ड वो ट्राई करेगा कि मैं जाके वहाँ पे वो बच्चे लोग खेल रहे हैं, मैं जाके उनके साथ इन्वॉल्व होने के लिए वो ट्राई करेगा। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो जो ऑटिज्म का बच्चा आता है वो वहाँ तक भी उसको जाने के लिए दिक्कत होगा। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ऑटिज्म और एडीएसडी। एडीएसडी में और एक चीज़ हम लोगों को दिखाई देता है, वो जो होता है अटेंशन स्पैन। ADHD फर्स्ट लेटर बिलोंग्स टू द अटेंशन वर्ड, अटेंशन ए। सो अटेंशन में जो उन लोगों का जो अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, इसीलिए वो बच्चे लोगों को अच्छा लगता है जो छोटा छोटा टैग्स होता है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर बच्चे का ADHD का फीचर आता है तो आपको कोई भी आप उसको उनको टैक्स करवाए, उसको ब्रेक डाउन कीजिए, उसको छोटा छोटा टुकड़े में आप अगर उसको बांट दोगे ना तो बच्चा ईजी से उसको कवर अप कर लेगा, ठीक है। ये एक अटेंशन का चीज़ होता है एडीएसडी में। और क्या है अटेंशन, जैसे उन लोगों का अटेंशन आता है एक चीज़ में, वो चला ही जाता है, वो बहुत जल्दी भी उन लोगों का वो जो आता है एक चीज़ में, वो लोग इन्वॉल्वमेंट इतना हो जाते हैं फिर बहुत जल्दी वो विड्रॉ भी हो जाते हैं, ठीक है, वो एक्टिविटी से। पर
हम लोग अगर ये केस ऑटिज्म में देखेंगे तो एक बच्चा जो ऑटिज्म में होता है वो उसका अटेंशन का भी प्रॉब्लम होता है, बट अगर उसको कुछ चीज़ अच्छा लगने लगा, उसको कुछ भी अच्छा चीज़ मिल गया जो उसके लिए उसको अच्छा लगता है, तो वो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब वो उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक वो कंटिन्यूअसली उसी चीज़ में उसको इन्वॉल्वमेंट, उसको वो बूस्ट मिलता है, उसको उसी में खुशी मिलता है। एक जो हम लोग बोलते हैं पार्टन में वो पड़ गया है, उसको वो चीज़ बार 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 करने के लिए उसको अच्छा लगता है। पर एडीएसडी में उसका अपोजिट होता है, बच्चे को मिल गया कुछ अच्छा चीज़, उसमें वो इन्वॉल्व हो गया, पर बहुत जल्दी वो उससे बाहर भी आ जाता है। जैसे कि एक चीज़ उसका अच्छा लगा, कुछ मतलब प्ले उसको अच्छा लगता है, वो खेलने बैठ जाता है, 1 दिन खेला फिर वो गया, वो उसका ख़त्म हो गया। ठीक है। सो ये है और एक डिफरेंस हम लोग जो देखते हैं बच्चे ऑटिज्म एंड एडीएसडी में डिफरेंस जो देखते हैं। और एक चीज़ है कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ऑटिज्म के बच्चे में मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, उन लोगों का जो मिनिमम कम्युनिकेशन स्किल होता है वो ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या बोलते हैं, उन लोग वो सोच के नहीं बोलते कि मुझे ये क्वेश्चन है मेरा, जो मेरे सामने जो बैठा है वो मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो मुझे ये आंसर देना चाहिए, वो नहीं बोलते। वो इतना नॉन स्टॉप बोलते हैं कि वो सोच के नहीं बोलते, ये चीज़ है। पर उन लोगों का स्पीच का क्लैरिटी होता है, उनके पास कम्युनिकेशन होता है, पर उसका प्रॉपर यूज़ नहीं होता। ठीक है। पर ऑटिज्म में एकदम मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ये वाला चीज़ दिखाई देगा कि ऑटिज्म बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है। अगर वो माइल्ड टू माइल्ड है तो ठीक है, पर अगर वो थोड़ा मॉडरेट टू सीवियर में आ जाता है तो उनका कम्युनिकेशन स्पीच एबिलिटी में बहुत सारा दिक्कत आता है, उनको सेंटेंस फॉर्मेशन में आता है, उनको मतलब बहुत सारा चीज़ है कम्युनिकेशन में जो उनका डे टू डे लाइफ में वो अफेक्ट करता है। ठीक है। एडीएसडी बच्चे को रूटीन लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, वो जो स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट होता है उससे वो बहुत ही बोर हो जाते हैं। आप अगर एक यूनिफॉर्मिटी उसमें मतलब रखोगे कि ये चीज़ आप लोग हरदम वो थेरेपी स्कूल स्केटिंग एकदम यूनिफॉर्मिटी उनको चलाओगे तो वो बोर हो जाएंगे और उनमें बिहेवियरल इश्यूज आपको देखने मिलेगा। पर ऑटिज्म में इससे एकदम से अपोजिट होता है। ऑटिज्म बच्चे में मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप कुछ चेंजेस लाते हो तो उनका बिहेवियर इशू आप देखोगे। उनको एकदम रूटीन, एकदम वो जो कहता है ना, उनको एकदम परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट चाहिए। वो सुबह उठते हैं तो ये करते हैं, उसके बाद ये, उसके बाद है एक से दो, दो से तीन, तीन से चार जो होता है उस सीरियल में जाता है। अगर आप 3 को स्किप कर गए या फिर तीन में जो एक्टिविटी होता है वो 5 को चेंज करके 5 वाला वो 3 को आप ले आए, तो वो एक्सेप्टेंस ऑटिज्म बच्चे में मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होता। ये सब जो डिफरेंस मैंने आपके साथ शेयर अभी किया, मैं और एक बार यहाँ पे क्लैरिटी के साथ आपसे बोल रही हूँ कि ये सब चीज़ एक फीचर्स है। ठीक है, इसमें हम लोग मतलब ये एकदम से डायग्नोस नहीं कर पाएंगे कि ये वाला फीचर्स मेरे बच्चे में है तो मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है, ये वाला फीचर्स मेरे बच्चे में है तो ये वाला एडीएसडी है। क्योंकि समटाइम्स थिंग्स आर हैपन कि हम लोगों को कुछ जैसे मैं बोल रही थी जो एसोसिएटेड कंडीशन से, एसोसिएटेड कंडीशन के कारण भी बच्चे में वो जो डेवलपमेंटल वो जो एबिलिटी होता है, वो जो कैपेबिलिटी होता है, वो सब भी अफेक्ट करता है। इसीलिए हमेशा प्रॉपर असेसमेंट, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है पहले बच्चे को जानने के लिए कि बच्चा ऑटिज्म में है या एडीएसडी में। एक चीज़, दूसरा चीज़ मैं फिर से रिपीट करूँगी, अगर बच्चा बहुत ही छोटा है, 3 साल 2.5 साल का है, 1.5 साल का है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मतलब बच्चे का सिवियरिटी लेवल अगर उस टाइम बच्चे का जो कंडीशंस है उस टाइम हम लोग देख के बच्चे को बोल देंगे कि ये ऑटिज्म में आता है, सीवियर ऑटिज्म में आता है, सीवियर एडीएसडी में आता है, या फिर दोनों आते हैं, वो सब फीचर्स के देख के हम लोग बोल सकते हैं। पर
एक हमको उस टाइम तक वेट करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा एक्चुअली कौन से कैटेगरी में, अगर हम लोग कैटेगरी के बारे में बात करेंगे तो बच्चे ऑटिज्म में आता है या एडीएचडी में आता है या फिर दोनों चीज़ उसके अंदर है। क्योंकि 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा बहुत ही छोटा है, पेरेंट्स के पास इनफ टाइम है वो सब चीज़ को कवर अप करने के लिए, ठीक है। सो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको जो डिफरेंस बताया ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। आपके पास जितना इन्फॉर्मेशन होगा आपको बच्चे को हैंडल करने के लिए, थेरापिस्ट अगर आपको कुछ बोल रहे हैं तो आप खुद भी कुछ मतलब एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ ध्यान में रख के बहुत सारा और चीज़ें हम लोग उसको फोकस करके बताते हैं कि एक बच्चा एडीएचडी में आता है या फिर ऑटिज्म में आता है। लास्ट ऑफ ऑल, बच्चा एडीएचडी में हो या फिर ऑटिज्म में हो, इंटरवेंशन इज मस्ट, therapy is must. There is no medicine to cure ADHD and autism. This is the focus point. I hope this video is going to educate you well. बहुत ही जल्द मैं एक और अच्छा वीडियो के साथ आऊँगी. Till then, bye bye. जय जगन्नाथ.